नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट सूची में मैं विनय सर आप सभी का इसमें मैं स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कक्षा 12 का चैप्टर है पवन दूतिका, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश द्वारा रचित है। तो इसमें सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं इसमें बताया क्या गया है। तो इसमें बताया गया है कि राधिका जी हैं जो कि अपने प्रिय के विरह में अकेली बैठी हुई हैं दुखी मन से, और उनके पास पवन आती है। पवन ध्यान रखिएगा पुल्लिंग शब्द है, क्या है पुल्लिंग शब्द, लेकिन यहाँ स्त्री के रेस्पेक्ट में यूज हुआ है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से एक लड़की की जो मित्र होती है अर्थात सहेली होती है वो लड़की ही रहती है, उसी प्रकार माना गया है यहाँ पर कि पवन शब्द जो होगा वो उसकी सहेली के लिए यूज हुआ है। इसीलिए यहाँ जो पवन है स्त्रीलिंग के रेस्पेक्ट में यूज हुआ है। तो देखते हैं कि जो हमारा पैराग्राफ है किस प्रकार दिया गया है, और दूसरी बात इसमें कौन से अलंकार और कौन से रस यूज हुए हैं तो उस पर बात कर लें। यहाँ मानवीकरण अलंकार यूज हुआ है, और विरह की बात हुई है तो विरह जहाँ भी होता है वहाँ भी वियोग श्रृंगार होता है, और साथ में जब विरह होता है तो दुख भी होता है जिसके कारण करुष भी रहता है। तो आगे देखते हैं। दिया गया बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आंखें आंसू दृग विवल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाली सुपन इसी काल वातायनों से। अर्थात बैठी हुई राधिका जी जो है दुखी मन से, खिन्ना अर्थात दुखी मन से, यक मतलब होता है एक और दिवस मतलब होता है दिन। एक दिन राधिका दुखी मन से, गेह मतलब होता है घर, यानी अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। आंखें आंसू, और वो इतनी दुखी थी कि उनके जो आंसू थे द्रग युगल में थे धरा को भिगोते, और जो पृथ्वी होती है उसको क्या कर रहे थे, उनके आंसू पृथ्वी को भिगो रहे थे। तो आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाली सुबह इसी काल वातायनों से। तो आई धीरे से मतलब जिस सदन में राधिका जी बैठी हुई हैं उसी सदन में धीरे से वायु क्या होती है, आती है, जो कि पुष्प सदगंध को लेकर यानी पुष्प की सुगंध को लेकर आती है। प्रातः वाली सुपन यानी सुबह के समय की जो अच्छी सी प्रातः सुबह की क्या होती है, सुबह की जो पवन होती है उसको अच्छी पवन भी कह सकते हैं। और आती किधर से है, तो जो वातायन मतलब होता है खिड़की या रोशनदान। तो कहने का मतलब ये है कि दुखी मन से एक दिन राधिका बैठी हुई थी अपने घर में, वो भी अकेली, तो उनके आंसू जो थे धरा को भिगो रहे थे, यानी एक प्रकार से बहुत ही रो रही थी, वो दुखी मन से बैठी थी। और उसी कमरे में सुबह की पवन आती है जो कि अच्छी सी खुशबू भी लेकर आती है, यानी पुष्पों की गंध को लेकर आती है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका। मतलब जब हवा जो है राधिका के पास आती है अर्थात पवन जब उसके पास आती है तो उनका विपुल अर्थात दुख जो होता है वो बढ़ जाता है। और धीरे से फिर राधिका श्रीमती राधिका जी धीरे से बोलती हैं दुख के साथ, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सताती। मतलब प्यारी सुबह की प्रातः अर्थात वो पवन यानी सुबह की पवन क्यों मुझे इतना सता रही हो। क्या तू भी कलुषित हुई काल की। क्या दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे दिया गया है काल, तो काल की क्रूरता से। क्या जिस प्रकार से मेरी ये स्थिति है उसी प्रकार से तुम भी कलुषित हो गई हो, तुम भी मेरा मजाक उड़ा रही हो, एक प्रकार से कहने का मतलब ये है। आगे देखते हैं। नव जलद यानी मेरे नव जलद से कंज नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो कर प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी दुख कथा श्याम को तू सुना दे।
अर्थात राधा जी कहती हैं कि मेरे जो प्रिय हैं, अर्थात जिनकी याद में राधा जी बैठी हुई, अर्थात कृष्ण जी, मेरे नौ जलद से कंज नेत्र वाले, यानी मेरे जो प्रिय हैं, जो कि नौ अर्थात नए बादल के समान, कंज से नेत्र वाले, पुष्प से ये बादल के नेत्र के समान, ठीक है। जाके आए ना मधुमस, यानी जब से मधुमन गए हैं ना वहाँ से आए हैं और ना ही वहाँ से कोई संदेशा भेजा है। मैं रो रो कर प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, और मैं उन्हीं की याद में रो रो करके क्या हो रही हूँ, बावली अर्थात पागल हो रही हूँ। उसके बाद पवन से कहती हैं कि हे पवन, जाके मेरी दुख कथा श्याम को तू सुना दे। नेक्स्ट देखते हैं, तो दिया क्या गया है, जे ही मतलब जो ही, यहाँ जेव ही होना चाहिए, ठीक है। तो जेव ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, जेव ही जो कि ऐसे लिखा जाएगा। तो दिया गया है, जेव ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद किंदनी कुंज मंज मंज कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तू भी मेरा दुख लग वहाँ ना, यानी वहाँ जा ना विश्राम लेना। यानी जैसे ही आप यहाँ से आगे बढ़ेंगी, हवा से कहती, यानी पवन को कहती हैं कि जो ही तुम यहाँ से मेरा घर जो है तज करके, यानी मेरा भवन या घर तज कर या त्याग करके यहाँ से यानी थोड़ा सा अल्प आगे आप बढ़ेंगी, तो शोभा वाली यानी सुंदर जिनको कह सकते हैं, शोभा वाली सुखद, शोभा वाली को यहाँ सुखद एक प्रकार से सुंदर भी कह सकते हैं, या मोहने वाली मन को कह सकते हैं। तो शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजी मिलेंगी, बहुत सारी आपको मंज कुंजी मतलब होता है जैसे झाड़ियाँ जो होती हैं, सुंदर सुंदर झाड़ियाँ मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे, और आपको प्यारी छाया मतलब अच्छा छाँव मिलेगा, मृदुल मीठा स्वर से, मीठे स्वर से मोह लेंगी वो आपको, ठीक है। तो भी मेरा दुख लख, लख मतलब होता है देखना, तो भी मेरा दुख लख जाना, वहाँ जाना विश्राम लेना, यानी जैसे चाहे जितनी भी अच्छी चीज़ें आपको मिलें, कितना भी अच्छा वातावरण मिले, कहीं भी रुक करके तुम विश्राम मत करना, क्योंकि मेरा दुख देख लो, ठीक है, क्योंकि आप मेरा संदेशा लेकर जा रही हो। आगे देखते हैं, थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मोह माना न होना। यानी जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो सरस रव, ठीक है, सरस मतलब एक प्रकार से मीठा भी होता है, सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, एक प्रकार से यहाँ पे कह सकते हैं धाम होता है घर के लिए भी होता है, लेकिन यहाँ सतपुष्प वाला तो बने विभिन्न प्रकार के पुष्पों वाला, अर्थात हम कह सकते हैं कोई पार्क, ठीक है, जैसे पार्क होता है। तो थोड़ा सा आगे जब आप चलेंगे तो सरस यानी मीठे रव का धाम ये सतपुष्प वाला आपको मिलेगा, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, यानी जिसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी लताएं होंगी यानी शाखाएं होंगी, जो कि देखने में बहुत ही सौंदर्य होगा, यानी सुंदरता से परिपूर्ण होगा। प्यारा वृंदा विपिन, यानी आपको प्यारा वृंदा विपिन का मतलब होता है वृंदावन का जो जाने का रास्ता होता है, विपिन मतलब रास्ता, मन को मुग्धकारी मिलेगा, यानी प्यारा वृंदावन मन को मुग्धकारी मिलेगा, यानी आपको एक प्रकार से सुंदर वृंदावन का रास्ता मिलेगा जो कि मन को मुक्तकारी अर्थात मोहित करने वाला रहेगा। लेकिन फिर भी कहा गया आगे कि आना जाना इसी यानी इस विपिन से मुँह माना मत होना ना होना, यानी आना जाना इसी रास्ते से, लेकिन वहाँ पर मोहित मत होना, यानी मेरा दुख मत भूलना। उसके बाद है, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिख आवे,
तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। ठीक है, तो आगे देखते हैं। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदग्रंथों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। यानी जाते जाते जब आप जा रहे होंगे तो उस समय अगर कोई पथ में क्लांत अर्थात दुखी कोई दिख जाए, यानी जाते समय रास्ते में कोई दुखी व्यक्ति दिख जाए तो जाके सन्निकट यानी तो उसके पास जाकर, सन्निकट मतलब पास जाकर, उसकी क्लांति यानी उसके दुखों को क्या कर देना, मिटा देना। यानी हे पवन, जाते समय अगर रास्ते में कोई दुखी व्यक्ति दिख जाए तो उसके दुख उसके पास जाना और उसकी क्लांति यानी उसके दुखों को क्या कर देना, मिटा देना। उसके बाद कहा गया है धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप होना, और धीरे धीरे हे पवन, धीरे धीरे परस मतलब होता है बांटना, यानी उसके दुख को, उसके शरीर यानी गात मतलब होता है शरीर, उत्ताप मतलब दुखी होता है, तो उसके जो शरीर के दुख हों उनको क्या कर लेना, बांट करके। खोना मतलब होता है मिटाना, तो उसके दुखों को क्या कर देना, मिटा देना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। अगर कोई थका हुआ व्यक्ति है तो उसको सदगंधों का मतलब होता है, सदगंधों का मतलब होता है जो अच्छी गंध होती है, सुगंध जिसको कहते हैं, तो उसकी थकावट यानी श्रमित मतलब थकावट, तो उसकी थकावट को मिटा करके उसको हर्षितों सा बनाना, यानी उसको एक प्रकार से खुशी से परिपूर्ण कर देना। नेक्स्ट देखते हैं। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे। अगर कोई महिला आपको लज्जाशील नजर आए, लज्जाशीला लिखा है इसमें, दृष्टि आए मतलब दिख जाए, तो होने देना विकृत वासना ना तो सुंदरी को, मतलब तो उस सुंदरी जो भी है उसके कपड़ों यानी वस्त्रों को, विकृत मतलब होता है, विकृत मतलब होता है एक प्रकार से तो साइंस के हिसाब से देखें तो घटाना या बढ़ाना होता है, और यहाँ पे जो अर्थ आएगा वो कपड़ों को इधर उधर मत करना, यानी जो सुंदरी है उसके वस्त्रों को इधर उधर मत करना। जो थोड़ी सी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना। अगर वो थकी हुई हो तो उसको गोद में लेकर उसकी जो भी श्रांति है यानी जो भी दुख तकलीफ है उसका क्या कर देना, मिटा देना। होठों की और कमल मुख में म्लानताएं मिटाना। उसका जो होठ है जो कि कमल के समान, ठीक है, उसकी जो म्लानता है, म्लानता मतलब जैसे पुष्प होता है सूख जाता है यानी मुरझा जाता है, तो जैसे कोई थका हुआ व्यक्ति होता है तो उसका चेहरा क्या होता है, उतरा हुआ होता है, तो उसके चेहरे में भी क्या कर देना, जो भी म्लानता यानी मुरझाया हुआ है उसको भी मिटा देना, ताकि उसका चेहरा खुशियों से भर जाए। आगे देखते हैं। तो ये रहे इसके 7 स्टैंजा हमने बताए हैं जो कि पवन दूतिका से लिए गए हैं। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।